Good morning, students. Today we'll continue this chapter 6, that is agriculture and major crops. Already we have discussed about different types of agriculture, or we can say major types of agriculture that are practiced in different parts of the world. Today we'll try to discuss some more important major types of agriculture that are practiced in different parts of the world. So today we'll start with the topic plantation agriculture. So students, today we are going to discuss plantation agriculture. We are going to discuss this plantation agriculture, and it is a very important because it is practiced in mostly in the tropical plus subtropical areas. This is practiced in tropical as well as subtropical areas, and इट इज़ अ कमर्शियल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर. कैसा एग्रीकल्चर है ये? कमर्शियल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है. कमर्शियल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर. देखिए, एज इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री and northern part of India, which is close to Jammu and Kashmir, it is a subtropical part also. So for the context of India, it is also very important. As I have mentioned here that it is a commercial form of agriculture, it means maximum this type of farming is done with the benefit, with the purpose of benefit. They want to earn more and more profit. This type of farming was introduced by Europeans in India. आपको पता होगा कि टी प्लांटेशन में कॉफ़ी के लिए जो इंडियन लेबरर्स हैं उनको बाहर भी ले जाया गया था. अगर आप बात करो तो मॉरिशस, फिजी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको आसानी से इंडियन लैंग्वेज आपको सुनने को मिलेंगे. वहाँ के रूलर्स जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम भी इंडियन मिलेगा. क्यों? बिकॉज ये वही लेबरर्स हैं जो यूरोपियंस के थ्रू दूसरे कंट्रीज़ में गए फॉर द पर्पस ऑफ प्लांटेशन. एंड इवन दिस यूरोपियन कंट्रीज़ like East India Company or other countries, when they were trying to control the entire globe, they came to India and they actually introduced this plantation agriculture in India. इसलिए आपको आसाम है, दार्जिलिंग है, इन सब प्लेसेस में आपको प्लांटेशन एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ कमर्शियल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर. कमर्शियल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर में जो हमारा पर्पस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना और किसी एक तरह के प्लांट को ही ज़्यादा ग्रो करते हैं ताकि प्रॉफिट हमारा कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा हो. सो फोकस इज़ ऑन वन क्रॉप. अगर टी कर रहे हैं तो सिर्फ टी का प्लांटेशन करेंगे. प्लस दीज आर वेरी क्लोज टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ताकि इनको प्रोसेस करके वहीं पैकेजिंग करके इनको मार्केट तक पहुंचाया जा सके. सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर मेनली किया जाता है टी के लिए प्लस स्पाइसेस के लिए. टी प्लस स्पाइसेस. अब हम बात करेंगे कि जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर हमारा है इसके की फीचर्स क्या हैं. दिस सेम टॉपिक विल बी इन क्लास 10th ऑल्सो. सो अगर इस टॉपिक को अभी हम यहीं समझ लेते हैं तो अपर क्लासेस में, हायर क्लासेस में आपको बहुत आसानी होगी ऐसे किसी भी टॉपिक्स को डील करने में, चाहे वो एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो. देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि ये कमर्शियल एग्रीकल्चर है, इसका मतलब ये आपको लेबर इंटेंसिव होगा. लेबर इंटेंसिव होने का मतलब है कि और लॉट ऑफ स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी. आपने देखा होगा पिक्चर्स में, फिल्म्स में, वीडियोस में कि कैसे जो प्लांटेशन में वीमेंस वर्क करती हैं वो कैसे बैक पे बड़ा सा बास्केट होता है और वो बहुत डेलिकेटली जो प्लांट्स के जो टी लीफ होते हैं उनको प्लग करके तोड़ती हैं और जमा करती हैं. नेक्स्ट है, अगर ये लेबर इंटेंसिव है, जो इतने लोग काम करेंगे तो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड. इसका मतलब इवन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए.
इसका मतलब ये कैपिटल इंटेंसिव भी है। कैपिटल इंटेंसिव कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू दिस प्लांटेशन। प्लस अगर हम कमर्शियली किसी चीज़ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो दो चीज़ें हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, दैट आर ट्रांसपोर्ट एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो गुड ट्रांसपोर्ट शुड बी देयर कि इजीली ये जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको इंडस्ट्रियल यूनिट्स तक, प्लांट्स तक पहुंचाया जा सके, सो दैट इट कैन बी पैक्ड एंड मूव टू द मार्केट्स। और आपको पता होना चाहिए कि टी जो कभी इंडिया में ग्रो नहीं होता था, व्हेन यूरोपियंस केम हियर दे इंट्रोड्यूस टी टू अस। नाउ इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। India is one of the leading producer of tea in the world. You can imagine. Not only tea, even spices, rubber, tea, coffee, sugarcane that are also grown in India. And even today जो है आज जो है sugar cane एक ऐसा हमारा क्रॉप है which takes almost a year 9 to 11 months to complete. और आज अगर हम देखा जाए ग्रॉस सोन एरिया की अगर हम बात करें ग्रॉस सोन एरिया वो एरिया होता है जिसमें हम देखते हैं किसी प्लांट को मैक्सिमम कितने एरियाज़ में हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो शुगर केन नंबर 1 पे आएगा। इसका मतलब आज जो है शुगर केन का प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इवन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड दोज स्टेट्स विच वर अर्लियर नॉट पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स like sugarcane, now they are able to grow these crops with the help of proper irrigation facilities. तो आपको पता है इंडिया में जो शुगर मिल्स हैं काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही हैं, तो इंडिया शुगर प्रोडक्शन में भी काफ़ी आगे है। और इंडिया का जो कंजप्शन है, इंटरनल कंजप्शन का ज़्यादा है कि डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो दिस वाज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस some more important types of farming like pastoral farming. Thank you.